अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने अपना डिस्पेंसर का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है वो है अक्यूट रीनल फेलर। रीनल हम किडनी को कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, फेलर का मतलब होता है कोई चीज़ अपने फंक्शन ना प्रॉपर्ली करे। डेफिनेशन देख लेते हैं। इट इज़ आल्सो नोन एज अक्यूट किडनी फेलर और रिवर्सियल किडनी फेलर। इसको अक्यूट कहते हैं इनिशियल स्टेज, जो स्टार्टिंग स्टेज हो। ठीक है, और इसको रिवर्सियल किडनी फेलर भी कहते हैं। इन दिस टाइप ऑफ रीनल फेलर सडन लॉस ऑफ किडनी फंक्शंस GFRA रेट, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट। ये क्या होता है कि इसमें जो हमारा ब्लड होता है वो क्या होता है, बेसिकली फिल्टर हो रहा होता है। ठीक है, विदाउट होल्ड टू फ्यू डेज अकार्ड अक्यूट किडनी फेलर। इसमें क्या होता है कि जो हमारा जो किडनी है वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन जो उसका पार्ट होता है नेफ्रॉन का, उसमें वो फिल्टर नहीं होता ब्लड, जिसकी वजह से जो हमारे किडनी फंक्शन होते हैं वो नहीं होते। ठीक है, कुछ घंटों के लिए या कुछ दिनों के लिए वो स्टॉप हो जाते हैं, जो कि कर देते हैं एक्यूट किडनी फेलर। ठीक हो गया। उसके बाद नेक्स्ट काजेज़ क्या हो सकती हैं, 3 काजेज़ होती हैं, प्री रेनल, रीनल और पोस्ट रीनल। प्री रेनल डिस्कस करते हैं, ये 60 से 70% ये काज होती है एक्यूट रीनल फेलर की। इन दिस काज एनी डैमेज ऑफ द अपर ऑर्गन अबव द किडनी लाइक ब्रेन डैमेज, ब्रेन ट्यूमर या हार्ट अरेस्ट। अगर किसी को ब्रेन डैमेज हो या ब्रेन ट्यूमर हो या हार्ट अरेस्ट हो, हार्ट अरेस्ट हम कहते हैं कि जो हमारी हार्ट बीट है वो सडन स्टॉप हो जाए। ठीक है, तो इस वजह से क्या होता है कि हमारी किडनी पे अफेक्ट पड़ता होता है। ठीक है, और हमारी किडनी को ये डैमेज करता है। उसके बाद नेक्स्ट है रीनल फेलर। वो कहता है वो 20 to 40% काजेज होती हैं। ठीक है, वजह बनती है एक्यूट रीनल फेलर की। इसमें क्या होता है, इन दिस काज एनी डैमेज ऑफ द किडनी पार्ट। इसमें क्या होता है कि अगर किडनी के किसी पार्ट में डैमेज हो जाए, लाइक नेफ्राइटिस है, नेफ्राइटिस हम कहते हैं नेफ्रॉन की इन्फ्लेमेशन, नेफ्रॉन अपना प्रॉपर्ली फंक्शन ना करे। इसके बाद है ट्यूब्यूस ट्यूमर। ट्यूब्यूस सिक्रीशन नेफ्रॉन का पार्ट होता है। ठीक है, वेस्टिस को आगे फर्दर मूव करवाने में हेल्प आउट करता है। अगर उसमें ट्यूमर हो जाए तो वो भी वजूहात बनती है रीनल फेलर की। उसके बाद नेक्स्ट है पोस्ट रीनल। क्या होता है, इन दिस डैमेज इन दिस काज एनी डैमेज इन यूरेथ्रा यूरिनरी ब्लैडर। अगर किसी यूरिनरी ब्लैडर में या यूरेथ्रा में कोई डैमेज हुआ तो वो क्या काज करेगा, पोस्ट रीनल फेलर। आगे जिस तरह इधर बताया गया है, प्री रीनल क्या होता है, सडन एंड सीवियर ड्रॉप इन ब्लड प्रेशर और इंटरप्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द किडनीज फ्रॉम सीवियर इंजरी और इलनेस। इसमें क्या होता है प्री रीनल में कि अगर सीवियर ब्लड ड्रॉप हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया किसी को, ठीक है, या लो हो गया है, जिसकी वजह से जो ब्लड फ्लो है किडनी को नहीं सही से पहुंच रहा, तो वो भी इंजरी और इलनेस काज करता है। ठीक हो गया। उसके बाद इंट्रारीनल क्या होता है, डायरेक्ट डैमेज टू द किडनी बाय इन्फ्लेमेशन, टॉक्सिन, ड्रग्स, इन्फेक्शन और रिड्यूस ब्लड सप्लाई। वही अगर किडनी में ही किसी जगह इन्फ्लेमेशन हो गई है, लाइक नेफ्राइटिस हो गया है, या हम बहुत ज़्यादा ड्रग्स यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, इन्फेक्शन हो गया तो, या जिसकी वजह से ब्लड सप्लाई रिड्यूस हो जाएगी, तो वो भी किडनी को डैमेज करता है। उसके बाद है पोस्ट रीनल। पोस्ट रीनल क्या होता है, पोस्ट रीनल होता है सडन obstruction ऑफ यूरिन फ्लो ड्यू टू एनलार्ज प्रोस्टेट, किडनी स्टोन्स, ब्लैडर ट्यूमर और इंजरी। अगर ब्लैडर में कोई इशू हो, ठीक है, यूरेथ्रा में इशू हो, या प्रोस्टेट एनलार्ज कर गया है, या किडनी स्टोन्स है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, तो वो भी रीनल फेलर का काज बन सकता है। उसके बाद सिम्टम्स देख लेते हैं। पेन इन रीनल एरिया, हमें किडनी में पेन होगी, प्रोटीन हमें यूरिन में मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद वॉल्यूम उसका ज़्यादा होगा, कम भी हो सकता है, हीमाचूरिया हो सकता है, मतलब यूरिन में ब्लड आएगा, वीकनेस फील होगी और उससे वेट लॉस होगा। उसके बाद डायग्नोसिस देख लेते हैं, डायग्नोस किस तरह कर सकते हैं। सीरम क्रिएटिनाइन है, ठीक है, इसमें अदर ब्लड टेस्ट, क्रिएटिनाइन जो होता है बेसिकली टेस्ट होता है, ब्लड टेस्ट होता है जो हमें बताता है कि हमारी किडनी प्रॉपर फंक्शन कर रही है या नहीं। ठीक है, हो गया। उसके बाद यूरिन वॉल्यूम चेक करेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं कि यूटीआई तो नहीं है उसको, ब्लैडर में तो कोई इशू नहीं है, स्टोन तो नहीं है, सीटी स्कैन भी करवा सकते हैं और एमआरआई भी। ये इमेजिंग टेस्ट होते हैं।
उसके अलावा किडनी बायोप्सी करते हैं, नीडल पास आउट करके हम किडनी में उसका सैंपल लेके उसको भी चेक कर सकते हैं कि किडनी में क्या इशू है, कोई ट्यूमर तो नहीं है। उसके बाद ट्रीटमेंट देख लेते हैं। ट्रीटमेंट में ड्यूरेटिक्स में ड्रग्स देंगे, लाइक अगर बीपी शूट कर रहा है जिसकी वजह से रीनल फेलर हो रहा है तो हम उसको लैसिक्स मैनिटोल देंगे, और डिक्रीज पोटासियम लेवल, पोटासियम उसमें जो होंगी वो कम देंगे। उसके बाद डिक्रीज एसिड लेवल इन द फूड, ऐसी एसिडिक फूड जो होंगी वो नहीं देंगे हम। और ब्लड ट्रांसफ़र लास्ट स्टेज बच जाती है, ब्लड ट्रांसफ़र करवाना पड़ता है। क्योंकि जब ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो वेस्ट प्रोडक्ट्स क्या होंगे, उधर इकट्ठा होना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये हमारा आज का टॉपिक था। नेक्स्ट हम फर्दर डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।